राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के लिए आई बाढ़ ने बहुत से यमुना खादर में रहने वाले किसानों की जिंदगी तबाह कर दी। किसानों की लगाई हुई फसल पर यमुना नदी का पानी ऐसा फिरा, अब किसानों के मुआवजे की भी उम्मीदें उड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान बेसहारा मजबूर खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से इन किसानों को सर छुपाने के लिए पंडाल बनाकर जरूर दे दिए, लेकिन इन राहत शिविर कैंपों में सिवाय सोने के अलावा किसानों के पास ना तो खाने के लिए कुछ है और न ही पीने के लिए पानी। भैया खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। टेंट तो लगा था 12-1 बजे के बीच आगे। अब यहाँ नहीं बता सकते कितनी देर लगा। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग तो ऐसे रह रहे थे अभी तक। बच्चे सब भूखे रह रहे हैं अभी। तो फसलें क्या क्या लगाई थी? फसलें भैया भिंडी लगाए थे, तोरी घिया लगाए थे, लोबिया लगाए थे, ये सब मारी गई भैया। दिल्ली के बुढ़ारी में यमुना नदी के उफान ने सैकड़ों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ के कहर से प्रभावित लोग न ही अपने घरों से बेघर हो गए, बल्कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पर्याप्त राहत सामग्री किसान पीड़ितों को नहीं दी गई। कुछ नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है, न अभी तक कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पड़े हैं गरीब आदमी, और उसके आगे क्या बोलूँ आपसे। हमको पानी हर चीज चाहिए और खाना पीना सब चाहिए। टेंट तो 11 बजे रात के लगा हुआ है और हमारा आंटी त्यागी राधा था। आज हम गरीब आदमी भूखा नहीं मरता। बाढ़ पीड़ितों की इस स्थिति को देख वजीराबाद निवासी काशी कुरैशी ने संकट की घड़ी में मानवता की मिसाल पेश की। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वो अपनी टीम के साथ राहत शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था की। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि 18 घंटे बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें स्थल छिपाने के लिए एक राहत शिविर कैंप जरूर दिया, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी खाने पीने के लिए कोई सामग्री नहीं दी, जिसके चलते किसान हताश और परेशान हो रहे थे। बाढ़ में नुकसान तो काफी हुआ। हमको तकरीबन 3-4 लाख रुपए नुकसान हो गया और अभी तक कोई सुविधा नहीं आ रही है खाने पीने की। और वजीराबाद से भाई हमारे काशिफ भाई आए हैं, उन्होंने थोड़ा हमें खाना वाना दिया। अभी पानी भी लेने जा रहे हैं, वो दे रहे हैं। पिछले साल तो जल्दी से मदद मिल गई थी गवर्नमेंट से, अब की बार कुछ भी नहीं मिला। केजरीवाल सरकार में खाना मिलता था? हाँ, केजरीवाल में खाना मिलता था। तो नुकसान हुआ है तो मुआवजा की भी कुछ उम्मीद है सरकार से? खाना दे रहे हैं, नहीं दे रहे, मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा? ना खाने दे रहे हैं, ना कोई अभी कोई मुआवजे का कोई वो है, कोई उम्मीद नहीं अभी। सरकार ने इंतजाम कुछ नहीं किया भैया। हमारे खासिक भाई हैं, आज तो 3 दिन हो गया हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे थे। खासिक भाई आए, वो खाना दिया हम लोगों को, पानी की सुविधा कर रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ी देर में हो जाएगा। अब सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। एक पीड़ित ने बताया, हमारे पास कुछ न ही बचा, न घर न सामान। सरकार ने हमें भूखा प्यासा यमुना पुस्ता बांध पर छोड़ दिया। अन्य निवासी काशी कुरैशी ने जब शिविर में पीड़ितों के हालात देखी तो उन्होंने तुरंत अपनी जेब से पैसा खर्च कर खाने पीने का इंतजाम किया। तो उनकी इस पहल ने न केवल पीड़ितों को राहत दी, बल्कि सरकारी तंत्र की लापरवाही को भी उजागर किया। ग्रुप के अंदर वो लिंक आया था अपडेट के लिए, तो 1-2 दिन से ही आ रहा है, लेकिन आज चेक किया तो पता चला कि टेंट लगाए गए, बट खाने पीने की दिक्कत है। मैं वजीराबाद ही रहता हूँ, थोड़ा सा दूर यहाँ से 9 नंबर में। तो मैंने जब मालूम किया तो मुझे पता चला यहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए। तो अब मैं आया हूँ तो कुछ खाना लेकर आए थे हम लोग, जितने यहाँ लोग थे उनके लिए। और अभी शाम को भी खाना, और यहाँ पे पानी की दिक्कत है, पीने का पानी बिल्कुल नहीं, हमें पता नहीं था ये बात। तो अब शाम को पीने का पानी भी लेकर आएंगे, थोड़ा सा जितना ला सकते हैं। लगभग अभी तो हमें 50 से 60 लोग ही मिले, और पैकेट जो है ज्यादा ही लाए थे हम लोग, तो पूरे हो गए फिलहाल अभी। और आगे भी हमने देखा तो वहाँ भी कुछ लोग थे, आगे भी हमने देखा तो वहाँ भी कुछ लोग थे। तो अंदाजा ये है कि 100-150 के आसपास मिनिमम लोग हैं, मिनिमम है। जैसे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, और मतलब महिलाएं और बच्चे ज्यादा है। तो आप हेल्प करने के लिए आ रहे हैं? भाई मैं अकेला नहीं, मेरे दोस्त भी साथ आए हैं, तो सबने फैसला किया कि चलते हैं, जो हो सकता है हम वो करने की कोशिश करते हैं। कम से कम खाना और पानी तो खरीदें। काशी कुरैशी ने कहा, ये हमारे अपने लोग हैं, इनकी मदद करना हमारा फर्ज है। सरकार को भी चाहिए कि बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत सामग्री पहुंचाए और उनकी सुविधा के लिए अहम कदम उठाए जाएं। बाढ़ ने न केवल लोगों को घर से बेघर कर दिया, बल्कि किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर दिया। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से मांग की है कि फसलों को लेकर जो नुकसान किसानों का हुआ है, उसकी भरपाई के लिए दिल्ली सरकार जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दे। कम से कम एक का खेत वालेगा तो 2.5 लाख का तो नुकसान है। और जो फसल भी तैयार नहीं है, उसमें पैसा कम से कम एक का फसल बोने में 40-50 हजार का खर्चा हो जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से
अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उन्हें अगर जल्द राहत और मुआवजा नहीं मिला तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामयाबी को दर्शाती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि आखिरकार कब तक बाढ़ पीड़ित इंसाफ के लिए भटकते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूनिक इंडिया टीवी, बुढ़ारी।